मथुरा में जो भगवान की जन्मभूमि, जहां भगवान ने प्रकट हुए, जन्म लिया, आज भी जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम का जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को हटा करके बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, उस मस्जिद के बाद फिर मंदिर बना, क्योंकि प्राचीन चिन्ह मिले। प्राचीन भगवान, लोग कहते थे राम काल्पनिक हैं, किंतु जब प्राचीन चिन्ह मिले, जो रामचरितमानस में, जो पुराणों में, जो शास्त्रों में उल्लेख आया, वही चिन्ह प्राप्त हुए, तो अदालत, कोर्ट ने तक माना कि हाँ वास्तविक ये श्री राम की ही जन्मभूमि है, और राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, भगवान राम जी विराज गए। ऐसे ही मथुरा में आप गए होंगे, तो मथुरा से जन्मभूमि, जहां भगवान का प्रांगण बना हुआ है, जन्मभूमि, बिल्कुल लगी लगाई, दीवाल से लगी लगाई मस्जिद बनी है, एक मस्जिद। वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा हो गया, मतलब भगवान राम के अयोध्या पे तो कब्जा हुआ ही था, मस्जिद बन गई थी, बोले यहां तो बाबर की भूमि है, और अब चलो तो वहां बाबर की भूमि हटके जब चिन्ह प्राप्त हुए शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, तो मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान राम काल्पनिक नहीं, जो घटना घटी है उसके चिन्ह भी मिले हैं, रामायण में जो वर्णन है उसका चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, तब जाके कोर्ट भी सबूत मांगता है, और जब सबूत मिल गए और सत्य की विजय हुई, मंदिर निर्माण हो गया। आज मथुरा में भी यही स्थिति है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से बिल्कुल लगी हुई दीवार एक ही है, मस्जिद बनी। मुगल शासन में मस्जिद, मंदिर तोड़ के, और जहां हमारे मंदिर थे वहां मस्जिद बन गई। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म छुपा दिया जाए, क्योंकि सनातन धर्म आजकल का थोड़ी है, आजकल का सनातन थोड़ी है, सनातन धर्म न जाने अनंत काल से चला आ रहा है सनातन धर्म। उस सनातन धर्म को मिटाने की और छुपाने की प्लानिंग की, पर भैया सत्य छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। जिस प्रकार भगवान राम जी की जन्मभूमि में भगवान राम जी का प्राकट्य का, उस भूमि में भगवान राम जी का महल बन गया, राम जी विराजमान हो गए। अब तो मैं भगवान ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, हे प्रभु जी, हे दयालु, मथुरा में भी जो जन्मभूमि है, जो वास्तविक जन्मभूमि है, जिसे दबा दिया गया है, छुपा दिया गया है, वो जन्मभूमि भी अब उसकी ही बारी है, मथुरा की ही बारी है कि मथुरा में भगवान की जो जन्मभूमि है उस पर पुनः भगवान का मंदिर निर्माण हो। और ये अकेले व्यक्ति के किसी कहने से नहीं होगा, सभी सनातनियों को एकजुट होकर कहकर तन मन धन से सनातन के साथ खड़े होकर एक आवाज, एक शब्द, एक आवाज में सबको खड़े होना पड़ेगा। समझ लो, अगर अभी हिंदू नहीं जागा, अगर अभी सनातन का शेर सोया रहा, तो आने वाली पीढ़ी हमारी आज से 2-4-5 साल, आज से 2-4-5 पीढ़ी बाद में राम और कृष्ण और शंकर जी को लोग भूल जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी कहेंगी राम जी कौन। इसलिए अभी समय है, हमारी प्राचीन मंदिर जहां हमारे भगवान का प्राकट्य हुआ जन्मभूमि है, पुनः वहीं पर मंदिर निर्माण होना चाहिए। जहां मंदिर, जहां जन्मभूमि वास्तविक है, वहां तो मस्जिद बना के बैठ गए। और हम देख रहे हैं, मैं उन लोगों को आज भी अपनी व्यासपीठ से नमन करता हूं जिनने अयोध्या में अपने प्राणों का बलिदान दे करके मस्जिद को तोड़ा था और वहां पर मंदिर की नींव स्थापित की थी। आज वो लोग भले ही ना रहे हों, लेकिन आज भी उनका नाम, उनका आज भी उनका अंश मानो भगवान राम की राम के मंदिर की उन ईंटों में
उन हर एक कालम में, हर एक पिलर में मानो उनकी आत्माएं, उनके प्राण बसते होंगे, क्योंकि जिनने भगवान राम के मंदिर के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया था, तब जाकर के राम मंदिर बना है। कोई ऐसा ही नहीं बन गया राम मंदिर के ईंटें लग गई और ठेका दे दिया, राम मंदिर बन के खड़ा हुआ। बहुत बड़ा विषय था। आज विषय मथुरा जन्मभूमि का भी विषय बड़ा है, किंतु कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। हाँ, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से लेके मथुरा तक की एक पदयात्रा फिर से निकालने वाले हैं। उस पदयात्रा में सभी सनातनियों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। हम तो जाएंगे, मैं तो जाऊंगा भैया, और हर एक हिंदू का कर्तव्य है। तुम जाओगे कि नहीं? क्यों भैया, तुम जाओगे कि नहीं दिल्ली से मथुरा की पदयात्रा? हमने भोपाल में निकाली थी, वहां में तो तुम जा नहीं पाए। मथुरा और दिल्ली की बात कर रहे। हमने भोपाल में एक पदयात्रा निकाली थी, आनंद नगर से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा। लगभग 4-5 हजार लोग साथ में थे, और वो यात्रा भी अच्छी भव्य रही। जब बागेश्वर वाले महाराज जी की बागेश्वर से ओरछा धाम तक जा रही थी, उसी बीच में उन्हें समर्थन देने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, आनंद नगर से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक 13 किलोमीटर की यात्रा 3-4 हजार लोग गए थे। हाँ, जो नहीं गए एक भी, अगर नहीं गए फिर अपन से कोई संगीत नहीं बजवा रहा। क्यों? क्योंकि फिर कथाएं कैसे हो पाएंगी अगर सनातनी सो गया तो? कैसे तुम सुंदरकांड करोगे, कैसे रामायण करोगे? ये बच्चा तो गया था भाई, नहीं गया? जाना चाहिए भैया। अगर सनातन का काम कर रहे हो तो ये नहीं कि अपन हारमोनियम और जिन से ही सनातन के साथ है। हमने व्यासपीठ लगा के बैठ गए, 4 घंटा 3 घंटा कथा सुना के चले गए, हम सनातन के साथ है, मायक पे चिल्ला ली ना। मैं पूरा समर्पित हूं अपने सनातन धर्म के प्रति, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम कभी भी नहीं गिर सकते उस मार्ग में। क्यों? क्योंकि हम धर्म के साथ हैं, तो धर्म हमारे साथ है। बोलो मामा जी हाँ के ना? हाँ, सदैव तत्पर रहना चाहिए। तीर्थों में भी जाना चाहिए, तीर्थों में जाके दर्शन करना चाहिए हमारे तीर्थ, ताकि हमारी पीढ़ियों को भी हम बता सके, हमारे आने वाले, हमारे भविष्य को हम बता सके, हमारी यहाँ पे, हमारा यहाँ पे भी तीर्थ है, यहाँ पे भी तीर्थ।